लेकिन वहीं अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी फिलहाल शुरुआती रुझान में अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। महागठबंधन में अभी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी कितनी सीटों पर आगे चल रही है, इसके लिए मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। एक बार महागठबंधन के डेटा को भी अगर अपडेट कर दिया जाए तो वो भी हम अपने दर्शकों को बता देंगे। लेकिन फिलहाल पूरी सब्जी रसगुल्ले बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, आरजेडी भी, महागठबंधन का डेटा भी इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरजेडी और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। आरजेडी 17 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट की बात की जाए तो 1 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल वीआईपी जो महागठबंधन के डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, वो फिलहाल अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। 1 सीट पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी आगे चल रही है। तो यहाँ पर शुरुआती रुझान सामने आ गया है, जिसमें बीजेपी और आरजेडी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 18 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी 17 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जेडीयू 15 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाई हुई है। तो कांग्रेस पार्टी जो है 4 सीटों पर फिलहाल यहां पर बढ़त बनाई हुई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है शुरुआती रुझान में। लेकिन अगर लेफ्ट की बात की जाए तो वो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। और वीआईपी मुकेश सहनी का भी अभी तक खाता नहीं खुला है शुरुआती रुझान में। जो है फिलहाल एनडीए एक जो है बीजेपी आरजेडी से 1 सीट ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो है आगे चल रही है। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर एनडीए इस समय 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो महागठबंधन 24 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में देखना ये होगा 243 में से 63 सीटों का रुझान सामने आ गया है, जिसमें एनडीए 39 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। ये रुझान है, फिलहाल शुरुआती रुझान है, और ये रुझान नतीजों में कितना तब्दील हो पाता है ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। वही महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन जो है 24 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और आरजेडी में महज सिर्फ 1 सीट का फासला है। जबरदस्त टक्कर इस समय बीजेपी और आरजेडी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है, तो आरजेडी भी 17 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जेडीयू 15, तो कांग्रेस पार्टी महज 4 सीटों पर ही आगे चल रही है। अनंत सिंह मोकामा से आगे चल रहे हैं 1 सीट पर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने असदुद्दीन ओवैसी को भी देखा कि किस तरीके से सीमांचल में उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की। तारापुर सीट से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। इसके बाद की बात की जाए मोकामा से बाहुबली, छोटी सरकार जिनको कहा जाता है, अनंत सिंह वो आगे चल रहे हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर बिहार का संग्राम, बिहार का ये सबसे बड़ा संग्राम है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, 243 में से 84 सीटों का रुझान सामने आ गया है, जिसमें एनडीए 53 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो महागठबंधन 29 सीट पर आ गई है। लेकिन एनडीए को इस समय जो है शुरुआती रुझान के मुताबिक जो है एनडीए इस समय एनडीए में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। महागठबंधन इस समय 29 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए, बीजेपी 18 से 20 पर आ गई है। जेडीयू भी 15 से 19 पर आ गई है। एलजेपीआर भी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। और ये देखिए, ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है, तो जेडीयू 21 सीटों पर आगे चल रही है। वही महागठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी 21 सीटों पर आगे चल रही है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।